सज्जनों प्रणाम, नमस्कार। बहुत दिन बाद पुनः एक बार हम लोग रूबरू होंगे और आज चर्चा होगी। हम समाज के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए किस प्रकार साबित हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में दूसरों की कमी देखना, दूसरे को सुधारना ये बहुत सहज एवं आसान है, लेकिन आत्मनिरीक्षण करना उतना ही कठिन। एक घटना बताऊं। दो मित्र आपस में कुछ बात कर रहे थे। एक ने कहा, यार हम सोच रहे हैं कुछ अनुसंधान किया जाए। तो फिर दूसरे ने कहा, टॉपिक्स क्या होगी? तो फिर एक ने कहा, क्यों ना हम लोग भगवान ने सृष्टि रचना में क्या क्या गलती की, इसी के विषय पर हम लोग अनुसंधान किया जाए। तो फिर दूसरे ने कहा, यार टॉपिक्स तो बहुत अच्छी है, चलो इस कार्य को किया जाए। तो फिर दोनों मिलकर कॉपी पेन लेकर निकल लिए। पहले जाते समय एक उनको नेनुए का पेड़ दिखा, उसके तना पे नेनुआ लटका हुआ था। तो फिर एक ने कहा, देखो भगवान की गलती नंबर 1, देखो कहां कहां भगवान ने सृष्टि रचना में गलती की है। पहली गलती, इतना पतले तने पर इतना बड़ा फल आया है, कैसे ये पेड़ बर्दाश्त कर पाएगा इस फल को? तो नोट करो, भगवान की गलती नंबर 1 नोट हुई। फिर आगे बढ़े, फिर आगे देखे और कहे कि देखो भगवान की गलती नंबर 2 नोट करो, ये कद्दू का पेड़, तना कितना पतला और इस पर कितना बड़ा फल, ये भगवान की है गलती नंबर 2। फिर आगे बढ़े और कुछ थकान भी था। एक आम के पेड़ के नीचे गए और फिर एक ने कहा कि देखो भगवान की गलती नंबर 3, पेड़ कितना विशाल, कितना बड़ा और फल कितने छोटे छोटे। नोट करो, ये भगवान की गलती नंबर 3। अब दोनों मिलकर सोचे कि यहीं थोड़ा आराम कर लिया जाए। आराम करने के लिए थोड़ा चादर बिछाकर लेटे। तब तक जो गलती दिखा रहा था उसी के माथे पर एक आम टपक पड़ा, और जब आम माथे पर गिरा तो फिर कह रहा है कि वो दोनों गलतियां काट दो। अगर यहां कद्दू लटका होता, कद्दू होता, तब तो मेरा माथा ही फट जाता। अच्छा, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हर चीज पर, चाहे वो कुछ नहीं जानते, लेकिन अनुसंधान उनका हर चीज पर चलता है। लेकिन मेरा यहां कहने का मतलब है कि हम गलती देखने के आदी न बने, समाज में बुराइयां देखने की आदी न बने। हम अपने आप को आकलन करें, अपनी गलतियां देखने का प्रयास करें। मैंने कईयों बार कहा है, अपने अज्ञान को जान लेना ही जीवन में मनुष्य का ज्ञान होता है। क्योंकि दूसरे तो हैं ही समाज में गलती देखने के लिए, लेकिन हमें अपनी गलती को ढूंढना है, देखना है। क्योंकि हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार, हमारे रहन सहन पर निर्भर करता है हमारा समाज, हमारा परिवार। अगर हम बड़े हैं
तो छोटों के लिए हमें आदर्श बनना है। अगर कोई लड़का छोटा है, उसे अपने छोटे भाई के लिए आदर्श बनना है। हर किसी को अपने से छोटे के लिए आदर्श बनना है, क्योंकि पिता अगर अपना जीवन आदर्शमय नहीं जीता है तो पुत्र से अपेक्षा भी नहीं हो पाती है। क्योंकि आज के बच्चे कहने से नहीं, देखकर अधिक सीखते हैं। सोचिए ना, समाज में कहीं पिता महान होता है तो कहीं पुत्र महान होता है, कहीं पुत्र महान होता है तो कहीं पिता महान होता है। कहीं कहीं दोनों में से कोई महान नहीं होते और कहीं कहीं दोनों ही महान होते हैं। ऐसे ही उदाहरण मैं ले सकता हूं जैनों के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के विषय में। वे महाप्रतापी राजा नाभि राय के पुत्र, जो सोचिए अपनी प्रशंसा भी सुनते थे ना राज्य में, तो अपने आप को शीशे के समक्ष ले जाते थे और देखते थे कि लोग जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा सुनने के बाद हमारा चेहरा हो रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूं। क्योंकि प्रशंसा भी एक जीवन में हमारी घटोत्तरी का मार्ग बन जाता है। क्योंकि प्रशंसा सुनकर बड़े बड़े लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ अहंकार आने की संभावना होती है, कई सारी कमियां आने की, क्योंकि हमारा विकास रुक जाता है प्रशंसा सुनकर। ये अगर नहीं होता है, नहीं रुकता है, तो महापुरुषों का। आज इस पर ही मैं अगर बात कहूं, एक कहानी बताऊं। एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार की मुलाकात किसी संत से हो गई। संत ने उसे बताया कि देखो, तुम्हारी मृत्यु अमुक तारीख इतना बजे सुनिश्चित है। अब मूर्तिकार तो बड़ी घबराया। उसने संत का पैर पकड़ने लगा, प्रार्थना की कि मुनिवर, मुझे बचाने का कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने को सुरक्षित कर सकूं, मैं बच जाऊं। तो संत तो दयालु हृदय होते ही हैं। संत ने कहा, ऐसा करो कि अपने ही जैसी 8 ठो सजीव मूर्तियां तैयार करो और 4 इधर 4 उधर तुम बीच में खड़े हो जाना। और जिस दिन यमराज आएंगे तो यमराज न तुम्हें पहचान पाएंगे न ले जा पाएंगे। मूर्तिकार को यह विचार तो सूझी। मूर्तिकार भी ऐसी मूर्तियों को तैयार किया और फिर जो तिथि थी, जो तारीख थी, उस दिन उस समय अपने आप को 4 इधर 4 उधर मूर्तियों को रखते हुए अपने बीच में खड़ा हो गया। और सचमुच यमराज आए और जब उन्होंने ऐसी स्थिति देखा तो वह भी संदेह में पड़ गए और सोचे कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं किसी गलत आदमी को मैं लेकर ना चला जाऊं। इसलिए फिर उन्होंने विष्णु भगवान के पास गए, नारायण के पास गए। फिर नारायण से बताया। फिर नारायण कहे, चलो मैं चलता हूं। फिर वहां आने पर नारायण ने कहा कि निश्चित ही इन मूर्तियों को जिसने भी बनाया है बड़ा ही शानदार बनाया है, और अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे ढेरों इनाम दूंगा। और यह बात
अपनी प्रशंसा सुनकर मूर्तिकार से रहा न गया और दौड़े दौड़े जाकर के और नारायण के चरणों में गिर गया कि भगवान, मैं ही वो मूर्तिकार हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका इनाम चाहिए। अब नारायण ने मूर्तिकार का कान पकड़ा और कहा, पकड़ो इसे, ले चलो, यही वो है। तो सज्जनों, आज प्रशंसा से वह मूर्तिकार प्रफुल्लित न हुआ होता। हालांकि यह तो एक कहानी है, यही हमारे जीवन का सार है। हम अपनी छोटी छोटी प्रशंसाओं से इतने अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगते हैं कि वहीं पर हमारे अंदर एक दूसरी बुराई समाने लगती है, पनपने लगती है, और वह है अहंकार, और वहीं से हमारा विकास शिथिल होने लगता है। तो सज्जनों, हम इस टॉपिक्स को इतने ही बातों के साथ मैं विराम देना चाहूंगा, और साथ ही निवेदन अवश्य करूंगा कि हमें दूसरे से नहीं मतलब, हमें मतलब अपने आप से है, और हमें अपने आप को समझना है। और जिस दिन हम समझने लगेंगे ना अपने बुराई को, और जब समझेंगे और उस बुराई को दूर करने के उपाय को भी समझेंगे, तो निश्चित ही बुराई हमारे अंदर की कम होती चली जाएंगी। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ कि हम दूसरों को नहीं, अपने आप की हम समीक्षा करेंगे, और हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसमें आप हमारी मदद भी करें। और सब भला भाई सबका हो, क्योंकि आज के बच्चों को, आम लोगों को अपने अंदर हर प्रकार की अच्छाइयों को लाने की बहुत ही आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।